बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज बात स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी से, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी एक दायरे की तरह होती है। इंसान जहाँ से चलता है एक दिन फिर से वहीं पहुँच जाता है जहाँ से वो चला होता है। हर घर में बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, बूढ़े, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छे तरीके से रहें, उनका ख्याल रखें, उनसे गपशप करें, क्योंकि वो बुज़ुर्ग होते हैं तो उन्हें भी टाइम चाहिए होता है। जब आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं, उन्हें ये महसूस करवाते हैं कि जिस तरह से बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा, बुढ़ापे में आप उनका सहारा बने हैं और आप उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो उनके दिल से दुआ निकलती है। और जो वालिदैन की दुआ होती है वो इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल लेती है। तो अपने घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें, उनसे दुआएं लें। ये तो थी आज की बात। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है नाशुक्री के हवाले से, क्योंकि हमारे माशरे में हर इंसान चाहता है कि जब वो किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में, किसी के घर जाकर बैठे तो उसे कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ अच्छा वक्त गुजारने को मिले, खुशगवार मूड में अच्छी सी गपशप हो, ताकि वो अपनी परेशानियाँ या अपनी डिप्रेशन से वो निकल सके। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब हम अच्छा वक्त गुजारने के लिए या कुछ अच्छी ज़हन को फ्रेश करने के लिए हम कुछ लोगों में जाकर बैठते हैं, तो क्या होता है कि इनसे मिलकर अजीब सी हमें टेंशन होने लगती है। इनके पास बैठने से या इनके घरों में जाने से अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है, जी हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमारे घरों में बीमारियां बहुत हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, किसी ने कोई बंदिश करवाई हुई है या कोई जादू टूना जैसा अमल कराया गया है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आजकल के दौर में इंसान ऐसे लोगों से दूर भागता है जो हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। लोग इन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, इनकी महफिल में बैठना पसंद नहीं करते, और इन लोगों से वक्ती तौर पर हमदर्दी के दो बोल बोल के बाद में कोशिश करते हैं कि इन लोगों से हमारा सामना ही ना हो, क्योंकि वो हर वक्त टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान करते हैं। याद रखें, ये बीमारी, परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। अगर हम इस आजमाइश में हर वक्त वावेला मचाते रहें, हर वक्त रोते धोते रहें, बजाय इसके कि इस वक्त हम दुआ और नमाज की पाबंदी करते हुए सब्र से काम लें और इस बात को सोचें कि ये परेशानी, ये बीमारी वक्ती है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए इसका शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, ये जो तूने हम पर अपने हज़ारों इनामात, हज़ारों करम नवाजियाँ की हुई हैं, इन्हें हम पर बरकरार रखना, और जिस मुसीबत या जिस मुश्किल में हमें तूने डाला है, इसे तू ही हमें निजात दे। और तो यकीन माने कि आपकी जो मुसीबतें, परेशानियाँ हैं या कोई बीमारी है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हीं बातों का ज़िक्र हर वक्त एक दूसरे के आगे रोते धोते रहेंगे, करते रहेंगे, और आप कहते रहेंगे कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, ठीक नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं, तो ये बात आपके घर पर एक नहुसत बनकर सारी ज़िंदगी के लिए आपका मुकद्दर बन जाती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, और आदत इंसान की इतनी आसानी से नहीं जाती, और आपके बच्चे बच्चियां भी आपकी इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे घर के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। इन्हें आगे अपनी एक ज़िंदगी गुजारना होती है। कोशिश करें कि अपने मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारें, और कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता है ख़ुद को मुतमईन रखें, क्योंकि जब हम नाशुक्री करना ख़त्म कर देंगे, शुक्रगुजारी को अपनाएंगे, तो यकीन मानें कि हमारे हालात ख़ुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। अगर हम अपने से नीचे लोगों को तो देखेंगे तो हमें अपनी परेशानियाँ, अपने दुख बहुत छोटे छोटे नज़र आएंगे। अक्सर औक़ात जब हम लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता जाता देखते हैं, या लोगों के बड़े बड़े मकानात, कोठियाँ, बंगले देखते हैं, या बैंक बैलेंस देखते हैं, या लोगों के पास बहुत ज़्यादा आसाइशात देखते हैं, तो हम ख्वाहिश करने लगते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास भी होना चाहिए। जबकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल पूरा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नज़र आते हैं और हमेशा एक बहुत मुतमईन सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग किस्मत का रोना नहीं रोते, अल्लाह के दिए पर शुक्र अदा करते हुए नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। इन लोगों को देखकर अक्सर ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये लोग इतने मुतमईन क्यों हैं।
जबकि इनके घर में ना अच्छा खाने को है, ना अच्छा पहनने को है। इसके बावजूद पुरसुकून और मुतमईन सी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज़ होने के बावजूद भी सुकून नहीं होता। ये लोग दूसरों की खुशी में गमगीन रहते हैं। ये सोचते हैं कि शायद दूसरे हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान एक नज़र खुद पर दौड़ाए तो अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतें नज़र आती हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, कान दिए हैं, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हम अपनी टांगों पर, अपने पाँव पर चल सकते हैं। बाज़ लोग इन सब चीज़ों से महरूम हैं। अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत से नवाजा है। अस्पतालों में लोग बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से सेहतयाबी मांग रहे हैं होते हैं कि या अल्लाह तू हमें सेहत दे दे। बहुत सारे लोग इन तमाम नेमतों से महरूम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करते। शुक्रगुजारी को अपनाएं, सब्र के साथ ज़िंदगी को गुजारें। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बादशाह हो या फ़कीर, एक दिन उसने भी ख़त्म हो जाना है। हर इंसान का आखिर मौत है। और दुनिया की जो फ़ानी चीज़ें हैं, इसके पीछे अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करने के बजाय अल्लाह के दिए पर राज़ी रहना सीखें। घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, सब कुछ इंसान के पास हो, लेकिन सेहत ना हो तो इंसान की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की कोई वक़्त नहीं होती है। कोशिश किया करें अपने से नीचे लोगों को देखें। जब इंसान अपने से ऊपर लोगों को देखता है तो उसका ज़हन दूसरी तरफ चला जाता है कि शायद मुझे भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बातें अपने हमारे घरों में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा कर देती हैं। बाज़ दफ़ा हमारे घरों में जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो इतना कमा रहे होते हैं जिससे वो सिर्फ घर का खर्च चला सकते हैं। घर पे बैठी हुई ख़वातीन को नहीं पता होता कि मर्द बाहर किस तरह से कमा के घर का जो खर्च है वो पूरा कर रहा है। बिल हैं, 100 अखराजात हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं। जब आप अपने घर में एक टेंशन बनाएंगी कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए है, मर्द नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आपके घर में बेसुकूनी होगी, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, परेशानियाँ बढ़ेंगी, आपको बेसुकूनी और डिप्रेशन का शिकार आप होंगी। बेहतर है कि अपने चादर देखकर पाँव फैलाएं। कोशिश करें कि जितना है उसमें गुजारा करने की कोशिश करें। अगर नसीब में होता है तो जहाँ पर भी हो वो आप तक ज़रूर पहुँचता है। अगर नसीब में नहीं है तो दो होंठों के दरमियान भी चीज़ हो तो वो चली जाती है। इसलिए कोशिश करें जितना है अल्लाह ने दिया है उसमें गुजारा करें। जब भी कभी आपके जहन में ऐसी कोई बात आए, जब अपने से आगे, अपने से अमीर किसी इंसान को आप देखते हैं तो फ़ौरन से एक बात जहन में लाएं, अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाएं, देखें कि क्या चीज़ आपके पास है जो उसके पास नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको अपना घर दिया है, आपको रिस्क दिया है, आप बाइज़्ज़त तरीके से घर पर 2 रोटी खाने की आपको मिल रही है, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत दी है, आपको सेहत दी है, तो फिर उसका शुक्र अदा करें और नज़र दौड़ाया करें कि जो लोग आपके आस पड़ोस में रहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, अगर वो पैसे वाले हैं, तो हो सकता है उनके घर में बीमारी हो सकता है उनके घर में औलाद ना हो सकता है वो किसी और ऐसी आजमाइश में, किसी ऐसी टेंशन में मुब्तला हों। तो जब इंसान इन बातों को नोट करता है, जब इन बातों को देखता है, तो ख़ुद ब खुद उसके दिल में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर आने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि वो कितना खुश है, कितना खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी हज़ारों नेमतों से नवाजा हुआ है। खुदारा दूसरों के पीछे अपने घर का सुकून बर्बाद मत करें। दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने घर की तरफ देखें। कहते हैं कि घर एक जन्नत है और औरत उसे जन्नत बनाती है। आपका मर्द सुबह से गया थका हारा, शाम को जब घर लौट कर वापस आता है सुकून के लिए, आराम के लिए, तो आप बजाय उसे खुशी देने के, उसे सुकून देने के, जब गिले शिकवे करती हैं, जब टेंशन्स बनाती हैं, जब बड़ी बड़ी डिमांड्स करती हैं, जब लोगों की मिसालें देती हैं कि फ़लाँ शख्स को देखो, फ़लाँ घर को देखो, तो आप क्या समझती हैं कि आपका मर्द सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता है? पूरा दिन की थकावट और पूरी रात इसी टेंशन में गुजार के कि किस तरह से वो अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करे। खाना ठीक से नहीं खाएगा, आराम ठीक से नहीं करेगा, ज़हनी सुकून नहीं होगा, तो किस तरह से वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। लोगों के पीछे अपने घर का सुकून बर्बाद मत करें। कोशिश करें जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, उसमें गुजारा करने की कोशिश करें। याद रखें रिज़्क औरत के मुकद्दर में होता है और
جب آپ آپس میں خوش رہیں گی، اپنے گھر کا ماحول پرسکون رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوگی، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور آپ کے رزق میں بے حساب اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتی ہوں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔